नॉन-स्टॉप 100। समाजवादी पार्टी पर कब्जे की जंग। आज मुलायम और शिवपाल चुनाव आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर कर सकते हैं दावेदारी। समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक बनाए गए मुलायम सिंह यादव प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित। पद संभालते ही अखिलेश यादव ने सांसद अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से किया बाहर, विवादों के लिए बताया जिम्मेदार। सियासी घमासान के बीच आज लंदन से दिल्ली लौट सकते हैं अमर सिंह, मुलायम से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव बर्खास्त, राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से लिया फैसला। प्रदेश पार्टी दफ्तर में अखिलेश समर्थकों ने किया कब्जा, नए प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में हुए दाखिल। मुलायम सिंह यादव ने अधिवेशन को बताया असंवैधानिक, अखिलेश खेमे के लिए सभी फैसले रद्द किए। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी जारी कर 5 जनवरी को पार्टी का बुलाया अधिवेशन, जनेश्वर मिश्र पार्क में ही होगा अधिवेशन। 2 महीने में तीसरी बार 6 साल के लिए राम गोपाल पार्टी से निष्कासित, असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के आरोप में मुलायम का फैसला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा को भी मुलायम ने निकाला, राम गोपाल के बुलाए राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने का आरोप। रामगोपाल यादव का शिवपाल पर आरोप, प्रदेश अध्यक्ष रहते टिकट बंटवारे में मनमानी और मुलायम सिंह को बरगलाने का लगाया इल्जाम। रामगोपाल ने शिवपाल और अमर सिंह पर पार्टी को खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप, बोले अखिलेश के खिलाफ 2 लोगों ने रची साजिश। अधिवेशन में अखिलेश ने कहा, पिता मुलायम का जितना सम्मान पहले करते थे उससे कई गुना ज्यादा सम्मान आगे करेंगे। अखिलेश ने चाचा शिवपाल पर साधा निशाना, कहा लोगों ने घर से टाइपराइटर लाकर मेरे खिलाफ चिट्ठियां लिखवाई। लखनऊ में आज नए साल की पहली रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रमाबाई अंबेडकर मैदान में लोगों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री यूपी के लिए कर सकते हैं सौगातों की बरसात, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए ऐलान की उम्मीद। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने बोला, फिर सुलह की करूंगा कोशिश, कोई फॉर्मूला बताने से इनकार, कहा जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं। भतीजे के तेवर देखकर छलका शिवपाल का दर्द, नए साल के जश्न में गाया गाना। रोहतक रैली में केजरीवाल पर फेंका गया जूता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जूता फेंके जाने के बाद केजरीवाल का पीएम पर निशाना, बोले चाहे जूता फेंकवाओ या सीबीआई रेड कराओ, नोटबंदी घूसखोरी का सच बताता रहूंगा। एटीएम से कैश निकासी की सीमा 4500 किए जाने के बाद आज पहली बार खुलेंगे बैंक, सैलरी आने की वजह से भी बैंकों में भीड़ की आशंका। नोटबंदी पर आरबीआई का एक और नया फैसला, विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को दिया नोट बदलने का एक और मौका। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर रहने वाले लोग बदल सकेंगे अपने नोट, ऐसे लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। इंदौर में स्वयं सिद्धि महिला कोऑपरेटिव बैंक पर आयकर का छापा, 10 करोड़ के हेरफेर की खबर, मंत्री अर्चना चिटनिस हैं बैंक की संचालक। नोटबंदी पर पीएम की दी हुई मियाद खत्म, लेकिन लोगों को ज्यादा राहत नहीं, मिदनापुर में बिक्री घटने से पत्तल कारोबारी परेशान। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद दिल्ली बीजेपी का आज से धन्यवाद कैंपेन, घर घर जाकर लोगों को पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे थैंक्स। आम आदमी पार्टी नोटबंदी के खिलाफ देश भर में करेगी चौराहे पर चर्चा, पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया है नाकामी का आरोप। गिरफ्तार हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा के अंडरवर्ल्ड से संबंध का खुलासा, पुराने नोटों को बदलने के लिए कई बिजनेसमैन और कुछ लोगों को धमकाने का आरोप। पारसमल लोढ़ा और रोहित टंडन की रिमांड का आज आखिरी दिन, दिल्ली के साकेत कोर्ट में दोनों को पेश करेगा ईडी।
दिल्ली में आज से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया का आगाज। गैर सरकारी सहायता प्राप्त करीब 1400 स्कूलों में शुरू होगा दाखिला। संयुक्त राष्ट्र से आतंकी अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने की मांग पर पाकिस्तान का बयान। भारत का यह कदम राजनीति से प्रेरित। दिल्ली के कल्याणपुरी में सरेराह युवक की चाकू मारकर हत्या। 3 युवकों पर आरोप, एक नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। बीते 6 नवंबर को हुई थी लड़के की शादी और वो नए साल का जश्न मनाने अपने ससुराल आया था। वहीं आरोपियों ने चाकू से किया वार। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 1 जनवरी की सुबह महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी पति फरार। दिल्ली के महरौली में शराब की सरकारी दुकान के असिस्टेंट मैनेजर की हत्या के आरोपी गिरफ्तार। 20 दिसंबर को हुआ था मर्डर। दिल्ली के हौस खास में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर जश्न के दौरान पब में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, बाद में हुई मौत। पब के बाउंसर्स पर युवक दीपक की हत्या का आरोप। उसके दोस्तों के मुताबिक बीच बचाव करने पर उनकी भी की पिटाई। मौत से पहले खून से लथपथ दीपक का वीडियो आया सामने। घर वालों ने उठाए पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मामूली विवाद में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या, करीबी पर लगा आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में ग्राम रक्षा दल के एक जवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या, सभी आरोपी फरार। बेगूसराय में नए साल के जश्न के बीच एक बच्चे को बदमाशों ने मारी गोली, पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना के करीब मनेर में एक स्कॉर्पियो से 250 बोतल विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी बरामद। तरनतारण में नौकरी देने के नाम पर लड़की से गैंगरेप, बाद में पीड़ित को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जाकिर नाइक की संस्था IRF को समन भेजा, वित्तीय लेन देन की जानकारी मांगी। झारखंड के गोड्डा में अब तक 18 मजदूरों के शव निकाले गए, NDRF की टीम का राहत कार्य जारी। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक सड़क हादसा, यात्रियों से भरी जीप 300 मीटर गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेटे निशांत को अपने पिता से 4 गुना ज्यादा अमीर। नए साल पर मुख्यमंत्री ने किया अपनी संपत्ति का ऐलान। नीतीश कुमार के मुताबिक उनके पास करीब 56 लाख की चलाचल संपत्ति, उनके बेटे की कुल 2 करोड़ 37 लाख की संपत्ति। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी घोषित की अपनी संपत्ति, खुद को बताया कुल 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति का मालिक। पटना में तख्त हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले उड़ते ड्रोन से मचा हड़कंप, जांच जारी। गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व की जोर शोर से तैयारी, 5 जनवरी को भव्य आयोजन में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज पटना जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रकाश पर्व समारोह में होंगे शामिल। कोयंबटूर में भी प्रकाशोत्सव के मौके पर भव्य आयोजन, झांकी के दौरान अनूठे करतब। बिहार के मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने धरा कृष्ण अवतार, कन्हैया की तरह सजकर बजाई बांसुरी। बर्दवान के रेलवे स्टाफ क्वार्टर में एक विधवा की हत्या, शादी से इनकार पर कत्ल, पकड़ा गया आरोपी। मालदा पुलिस ने कुछ हथियार और 50 मोबाइल फोन बरामद किए, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। उत्तरी 24 परगना में 2 टीएमसी नेताओं के बीच मारपीट, झंडा फहराने को लेकर हुआ बवाल। पश्चिम बंगाल के उत्तरपारा में एक घर में महिला की लाश मिलने के बाद बवाल, महिला के पति पर ही हत्या का आरोप। दक्षिण 24 परगना में भीषण आग से 45 एकड़ फसल तबाह, फायर कर्मियों को खबर मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचने का आरोप। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सरकार ने सेना की जो जिम्मेदारी दी वो पूरी करूंगा, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश।
मुंबई के डोंबिवली में कपड़ा प्रिंटिंग के कारखाने में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। भरतपुर में नकली नोटों समेत 3 लोग गिरफ्तार, 1 कार और 6,000 रुपए बरामद। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का लिया जायजा, कमी पाए जाने पर कहा मामले की होगी जांच। शिरडी के साईं दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी की घोषणा की जमकर की तारीफ। उत्तराखंड में साल के पहले दिन मौसम की मेहरबानी, स्की रिजॉर्ट औली में जमकर हुई बर्फबारी। सिक्किम में भी मौसम की पहली बर्फबारी, जुलूक और नाथुला पास में स्नोफॉल। हिमाचल प्रदेश के नरकंडा में भी बर्फबारी, ऊपरी इलाकों में ठंड के बीच सैलानियों ने की मस्ती। जैसलमेर में नए साल के खुमारी बरकरार, रॉयल ट्रेन में देसी धुन पर झूमे विदेशी सैलानी। नए साल के पहले दिन देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में लगा भक्तों का मेला, मंगल कामना के साथ पहुंचे लोग। गिरफ्तार टीएमसी सांसद तापस पाल ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर घोटाले में शामिल होने के लगाए आरोप। जवाब में मंत्री ने कहा, जब से मैं सियासत में आया तब से मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश। पेट्रोल ₹1.29 और डीजल 97 पैसे प्रति लीटर महंगा, आधी रात से नई दरें लागू। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹70.60 प्रति लीटर, वहीं डीजल हुआ ₹57.82 प्रति लीटर। एसबीआई ने कर्ज पर ब्याज दरों में की कटौती, लैंडिंग रेट 0.9% घटाया, पीएनबी में ब्याज दरों की 0.7% की कटौती। लोढ़ा कमेटी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है अहम फैसला। बीसीसीआई और बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के हलफनामे के मामले में भी फैसला संभव। क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने फैंस को नववर्ष की दी शुभकामनाएं, वीडियो किया पोस्ट। इस साल संन्यास लेने की खबरों को लियांडर पेस ने किया खारिज, आज तक से बातचीत ने कहा नहीं किया कोई प्लान। महिला पहलवान गीता फोगाट को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पेटीएम से दिया शगुन, हाल ही में हुई है उनकी शादी। फिल्म दंगल के हानिकारक बापू गाने पर गीता फोगाट ने कहा, वाकई पिता अत्याचार करते थे, उसी की बदौलत मिली कामयाबी। इस्तांबुल अटैक में मुंबई के मशहूर डेवलपर और फिल्म प्रोड्यूसर आबिज रिजवी की मौत, मंगलवार को लाया जाएगा शव। आबिज रिजवी की मौत पर बॉलीवुड ने जताया शोक, परिवार वालों से मिले कई बॉलीवुड कलाकार और सियासी नेता। परिवार और करीबियों के मुताबिक आबिज का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को किया जाएगा। शोक में रिजवी कॉलेज रहेगा बंद। आतंकवादी हमले में वडोदरा की खुशी शाह की भी मौत, पेशे से फैशन डिजाइनर, खुशी के घर में पसरा मातम। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर भारतीयों की मौत पर जताया दुख, कहा दोनों के परिवार से संपर्क में है सरकार। तुर्की में आतंकी हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मौके पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, कुल 39 लोगों की हुई थी मौत। ब्राजील के साओ paulo में नए साल के जश्न में बंदूकधारी ने बरसाई गोलियां, स्थानीय मीडिया के मुताबिक 15 की मौत। टेक्सास में हवा में टकराए 2 छोटे आकार के विमान, 3 लोगों की मौत की खबर, जांच में जुटे अधिकारी। लंदन में न्यू ईयर डे परेड का रंगारंग आयोजन, बड़ी संख्या में डांसर, एक्रोबैट्स, चीयर लीडर्स हुई शामिल। फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म रंगून का पोस्टर लॉन्च, विशाल भारद्वाज ने किया है निर्देशन। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने न्यू ईयर पर अपने फैंस को दी शुभकामनाएं, ट्विटर हैंडल पर किया ट्वीट। अभिनेता ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म काबिल के पोस्टर का एक वीडियो शेयर किया, न्यू ईयर पर फैंस को भी दी बधाई।